आइए दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक है। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट on a certain sum of money for 3 years at 5% per annum is rupees 15.25, then the sum is 2000, 1000, 1500 and 2500 ऑप्शंस में है। क्वेश्चन को समझ लेते हैं पहले। ठीक है, क्या कह रहा है? डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टन सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर्स। ठीक है, कुछ अमाउंट है, ठीक है, जो उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है 3 साल के लिए 5% की दर पे, और सिंपल इंटरेस्ट जो मिल रहा है 3 साल पे 5% की दर पे। उन दोनों का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का 3 साल का जो आ रहा है, उन दोनों का अंतर दिया गया है 15.25। हमें बताना है वो सम कितना है। ठीक है, कुछ एक प्रिंसिपल अमाउंट है जिस पे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का निकाला है, उसका डिफरेंस इतना है। ठीक है, हमें यहाँ पे वो सम पता करना है। आइए कैसे करेंगे। पहले हम एज्यूम मेथड से शुरू करते हैं। ठीक है, 3-4 मेथड मैंने इसमें बताए हैं, आप अंत तक इस वीडियो को देखें। ट्री मेथड भी बताया है, ट्री मेथड को भी कैसे आप इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो एज्यूम मेथड, तो एज्यूम मेथड में मैं आप जानते हैं कि मैं हमेशा अधिकतर तक 100 एज्यूम कर लेता हूँ प्रिंसिपल अमाउंट, जो कि ये बोल रहे हैं ना कि सम कितना है पता करना है, तो मैं मान लेता हूँ कि ये जो सम है 100 है। अब इसमें मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूंगा, सिंपल इंटरेस्ट निकालूंगा। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं 3 साल का। ठीक है, तो 100 हमारा प्रिंसिपल मैंने मान ही लिया है, रेट 5% दिया हुआ है, 3 ईयर्स टाइम पीरियड है। तो 100 से 100 कैंसिल, 5 3 जा 15। सिंपल इंटरेस्ट आ गया 3 साल का 15, 100 के ऊपर। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बोल रहा है? अब हम निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मैंने आपको बताया कि 5% ऐसी वैल्यू है, पहले के भी क्वेश्चंस में बताया कि 5% ऐसी वैल्यू है जिसका आपको पता होना चाहिए कि नेट परसेंटेज कितना आता है। ठीक है, 100 को अगर आप 3/5% सक्सेसिवली लगाएंगे तो आपका इतना अमाउंट आता है। फिर भी मैं आपको एक बार इस वीडियो में ही बता देता हूँ। ठीक है, तो अब हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 100 मैंने माना है प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट, तो पहला साल पे 5%, ठीक है, ब्याज लगा। तो 100 का 5%, 5 ऐड हो गया 100 में, 5 रुपीज़। तो 100 + 5 105। इसका 5%, 105 का 5%, 5.25 वो ऐड हो गया। तो कितना हो गया 110.25। ये सेकंड फर्स्ट ईयर में 105 हो गया, दूसरे साल में इस पर 5% इंटरेस्ट हो गया, 110.25 हो गया। अब इसे थर्ड ईयर में भी 5% लग रहा है। ठीक है, तो कितना लग रहा है 5.5425 है ना, इसमें लग रहा है 5125। ठीक है, तो इसका हमने 5% निकाला और हमारा ये फाइनल आ गया है अमाउंट 115.7625। ठीक है, तो ये वैल्यू आप हमेशा याद कर लीजिए कि 3 बार आप अगर सक्सेसिव 100 में लगाते हैं तो आपको ये अमाउंट आता है 115.7625। तो ये हमारा फाइनल अमाउंट आ गया। इनिशियल 100 माना था, तो यहाँ हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया है 3 साल का 115.7625 फाइनल अमाउंट माइनस इनिशियल प्रिंसिपल अमाउंट हमारा जो हमने माना है, तो हमारा आ गया है 15.7625। 15.7625। तो यहाँ पे अभी हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया गया 3 साल का 15.25। तो हम भी हमारे 3 साल का जो प्रिंसिपल 100 माना उसके हिसाब से हमारा कितना डिफरेंस आ रहा है सीआई का हम देख लेते हैं। तो सीआई हमारा आ गया 15.7625 कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का, माइनस ये 15 है सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का, 15 है 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट, दोनों का सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया 0.7625। ये हमारा आ गया है 3 साल का सीआई और 3 साल का एसआई का डिफरेंस। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारा डिफरेंस है 15.25। क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनका डिफरेंस है 15.25, लेकिन हमारे क्या 0.7625। ठीक है, तो अब यहाँ देख सकते हैं कितने टाइम्स ये कम जा रहा है। ठीक है, तो हमें देखना मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है जो हमारा सीआई का डिफरेंस है और जो क्वेश्चन में दिया। तो आप देख सकते हैं 0.7625 में आप 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 15.25। ठीक है, तो हमारा अगर 20 टाइम्स मल्टीप्लाई करने में हमारा क्वेश्चन वाला सीआई का डिफरेंस आ रहा है, तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट को भी अगर हम 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी वैल्यू सारी सही हो जाएंगी।
जहाँ पे हमें जो जो वैल्यूज़ चाहिए वो एक्चुअल आने लगेंगी। तो इसलिए हम देखते हैं कि कितने टाइम्स जा रहा है। तो 20 टाइम्स जा रहा है तो प्रिंसिपल अमाउंट को भी हम कितने मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 20 टाइम्स की एज्यूम्ड वैल्यू। एज्यूम हमने कितना किया था, 100। तो 20 इंटू 100 प्रिंसिपल हमारा कितना आ गया, 20 हो गया। मल्टीप्लायर हमारा 100 क्या हो गया, जो प्रिंसिपल हमने एज्यूम किया था। तो यहाँ पे हमारा 2000 एक्चुअल प्रिंसिपल अमाउंट आ गई। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ और भी एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए, एक ये मेथड हो गया। अभी आइए दूसरे मेथड पे भी चलते हैं। फ्रैक्शन या रेशियो मेथड में इसको कहता हूँ। तो यहाँ देखिए, इसमें मैं कॉलम बना लेता हूँ, एक प्रिंसिपल और फाइनल अमाउंट की। ठीक है, ये प्रिंसिपल की कॉलम, एक फाइनल अमाउंट की कॉलम। तो परसेंटेज इंक्रीज़ हो रहा है 5%, 3 साल के लिए हो रहा है। तो 3 बार मैं 5% ऐसे नीचे लिखूँगा, 3 रोज़ बनाऊँगा। ठीक है, तो पहले प्रिंसिपल 5% को हम तोड़ लेते हैं। रेट परसेंटेज हमारा 5% है। फ्रैक्शन क्या होता है, 1/20 होता है 5% का। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या लिखेंगे हम, डिनोमिनेटर वैल्यू 20, और फाइनल अमाउंट क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल 20 प्लस 1। ठीक है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर को कर दीजिए 21। ठीक है, या तो 20 का 5% कितना होता है 1, 20 प्लस 1 21। ठीक, तो हमें ये 3 बार लिखना है क्योंकि 3 साल की बात हो रही है, 3 साल की कंपाउंडिंग है। तो 3 बार हम लिखेंगे 20 21 20 21। ठीक है, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। ठीक है, तीनों साल में 1-1 रुपये इसको फ़ायदा हो रहा है। अब आइए, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा 20 इंटू 20 इंटू 20, 8000। यहाँ 21 इंटू 21 इंटू 21, 9261। ठीक है, तीनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारा प्रिंसिपल आ गया 8000, फाइनल अमाउंट आ गया 9261। अब हमें देखना है सी आई कितना है हमारा, 1261। ठीक है, हमारे यहाँ पे सी आई कितना आ गया, 1261। अब हमें ऐसा ही निकालना है। ऐसा ही निकालने के लिए अब इसमें हमें क्या करना है, प्रिंसिपल 8000 मानना पड़ेगा। तो ऐसा ही निकाल लेते हैं 8000 को प्रिंसिपल मान के। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा अगर 8000 प्रिंसिपल मान लेते हैं हम, 8000 हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है सम। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया 1200, और यहाँ सी आई आ गया 3 साल का 1261, ऐसा ही आ गया 3 साल का 1200। अब हमें इसको डिफरेंस करना है क्योंकि क्वेश्चन में डिफरेंस दिया गया 15.25 3 साल का। तो 3 साल का डिफरेंस सी आई और एस आई का क्या है, 1261 जो हमारा आया है, और एस आई आया है 1200 आया है 3 साल का। तो 1261 3 साल का एस आई माइनस 3 साल का सी आई, सॉरी 3 साल का सी आई माइनस 3 साल का एस आई, 1200 कितना आ गया 61। अब हमें देखना है कि 15.25 डिफरेंस जो है क्वेश्चन में दिया है, लेकिन हमारा कितना है 61 है। अब हम देखते हैं कितने टाइम्स ये इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो हम 1525 पे पहुँचेंगे, 15.25 पे। हमेशा हमें ये देखना है कि हमारी वैल्यू को इस वैल्यू पे जाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपको हमेशा देखना है कि हमारा जो वैल्यू आई है और जो क्वेश्चन में दी है, तो आपको उस तक पहुँचने के लिए कितना मल्टीप्लायर का यूज़ करना है। तो हम यहाँ पे 0.25 61 में मल्टीप्लाई करेंगे 0.25, तो आप 15.25 पे पहुँचेंगे। मीन्स हमें 0.25 हमारी प्रिंसिपल वैल्यूज़ में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 0.25। तो हम 0.25 को 8000 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000, ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमेशा हमें ये जो भी मल्टीप्लाई रहेगा किससे मल्टीप्लाई करना है, 0.25 को जो हमने प्रिंसिपल माना है। तो हमारे यहाँ प्रिंसिपल 8000 आया है, इससे हम ये कि हमारा एक्चुअल प्रिंसिपल तो आया नहीं है, क्योंकि अगर एक्चुअल होता है 8000 हमारा प्रिंसिपल, तो यहाँ पे डिफरेंस भी हमारा 15.25 आता है 61 की जगह। लेकिन यहाँ 61 आया, तो हमें देखना है कि कितना टाइम्स अगर हमने कम माना है उसकी वजह से 8000 आ रहा है। तो इसलिए अब 2000 मान के ही सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका एक्चुअल प्रिंसिपल इतना ही आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए ये है हमारा फ्रैक्शन और रेशियो मेथड। आइए अगले मेथड पे चलें। तो फार्मूला अप्रोच, ठीक है, फार्मूला से कैसे करेंगे ये भी देख लेते हैं। तो फार्मूला अप्रोच सिंपल है, फार्मूले में सीधा से वैल्यूज़ को डाल देते हैं। 3 साल का ऐसा ही निकालने के लिए ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर ऑफ टी। ठीक है, यहाँ आर होता है 5%, टाइम पीरियड 3 है। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पी 21/20 टू द पावर ऑफ क्यूब। ठीक है, और हमारा सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, सी आई इजकल टू पी इंटू 21/20 टू द पावर ऑफ क्यूब माइनस पी। ठीक है, प्रिंसिपल
ये फाइनल अमाउंट है माइनस प्रिंसिपल हमारा क्या हो गया सी आई, और यहाँ ऐसा ही हमारा क्या है पी आर टी अपॉन 100, तो पी इंटू 5 इंटू 3, ठीक है 5 रेट है, टाइम पीरियड 3 है अपॉन 100, तो पी इंटू 3/20। हमें क्वेश्चन में गिवन है सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस 15.25, तो उसी तरीके से हमारा एस आई और सी आई तो इधर आ ही गया है, इसका डिफरेंस हमें निकाल देना है। तो सी आई हमारा है पी 21/20 का होल क्यूब माइनस पी, जो कि हमने यहाँ तक लिख लिया है, माइनस एस आई इक्वेशन 2 से आया, तो 3p/20 इज इक्वल टू 15.25। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आएगा 8000 एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि ये क्यूब है, तो 20 20 20 8000 हो गया एलसीएम, और 21 का क्यूब हो गया 9261p माइनस यहाँ पे p है तो ये 8000p माइनस यहाँ 3 है तो 4000 इंटू 3 1200p, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो p इज इक्वल टू 15.25, 8000 दूसरी चला गया अपॉन p को सॉल्व करेंगे तो 61 आएगा, ठीक है। तो 61 से डिवाइड करेंगे इसको तो 2000, 15.25 इंटू 8000/61 इज इक्वल टू 2000, ऑप्शन है। तो ये फार्मूला अप्रोच भी मैंने आपको बता दिया कि फार्मूला से कैसे करेंगे, ठीक है। आइए अगले अप्रोच पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम ट्री मेथड से देखेंगे, ट्री मेथड से क्या है और कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ट्री मेथड में आपको पता है कि प्रिंसिपल टॉप पे रहता है और 3 ब्रांचेस, अगर 3 साल की बात होती है तो 3 ब्रांचेस हम उसकी बनाते हैं, ठीक है, 3 शाखाएं, तीनों शाखाएं में लटकती हैं सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अगर 3 साल की बात हो रही है तो सिंपल इंटरेस्ट एक्स एक्स एक्स, ठीक है। अगर 3 साल की बात हो रही है तो इसके 3 ब्रांचेज होती हैं प्रिंसिपल की एक्स, ठीक है। और बाकी आगे की बातें जब होती हैं 3 साल की, उसमें सी आई भी अगर आपको निकालना है तो हमें क्या होती हैं आगे फर्दर ब्रांचेज इसकी एक्सटेंड होती हैं, ठीक है। तो पहले साल में तो कुछ नहीं एक्सटेंड होता, दूसरे साल में एक ब्रांच एक्सटेंड होती है और तीसरे साल में 2 ब्रांचेज एक्स से लटक जाती हैं, ठीक है, 2 ब्रांचेज और आ जाती हैं, ठीक। तो इनके जो ब्रांचेज है उसमें क्या क्या लगे हैं, एक वाई एक एरो में, एक वाई एक एरो में, एक वाई एक एरो में, ठीक है। फर्दर तीसरे साल में इसकी एक ब्रांच और होती है एक वाई की, ठीक है। तो आप इसको याद कर लें, अगर आप इसको याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा, क्योंकि मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ कि वाई और जेड का क्या मतलब होता है इसमें, सॉरी। तो ये 3 एक्स हैं, ये होते हैं प्रिंसिपल के 5 आर परसेंटेज, ठीक है। अगर यहाँ पे 5% दिया है तो ये एक्स क्या है 5% ऑफ प्रिंसिपल, एक्स क्या है 5% ऑफ प्रिंसिपल, एक्स क्या है 5% ऑफ प्रिंसिपल, तीनों एक्स क्या है 5% ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू। तो अगर आपका 100 है तो 100 का प्रिंसिपल आप मानेंगे 5%, तो कितना होगा 555। उसी तरीके से y क्या है 5% ऑफ x, ठीक है। आप जितना नीचे जाते जाएंगे हायरार्की में आपको ऊपर वाली वैल्यू का 5% लेके नीचे लिखना होता है, तो 5% ऑफ x, 5% ऑफ x, 5% ऑफ x। अब हम नीचे z पे जा रहे हैं तो z क्या होगा 5% ऑफ y, 5% ऑफ y, ठीक है। तो हम हायरार्की में नीचे जैसे जाएंगे तो 5% ऑफ y, तो आप यहाँ पे देखेंगे 5% ऑफ y क्या है और y क्या है x पर 5% ऑफ x, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 25 परसेंटेज 2 बार आएगा यहाँ पे, ठीक है। 5% ऑफ x आएगा अल्टीमेटली वो, ठीक है। तो आइए अब हम इसको अप्लाई करेंगे हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्री समझ में आ गया कि y क्या होता है 5%, ठीक है। हम हायरार्की में जैसे नीचे जाते हैं वो ऊपर वाले का 5% होता है, ठीक है। जैसे x क्या है 5% ऑफ प्रिंसिपल। तो हाँ आपको ये भी बता देता हूँ कि ऐसा ही जो है अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट कोई पूछे तो हम तीनों एक्स को जोड़ के बता सकते हैं। अगर आपसे 2 साल का सी आई पूछ ले कोई तो आपको क्या करना है, 2 साल का सी आई पूछ ले तो 2x प्लस वाई, और अगर 3 साल का सी आई पूछ ले तो आपको क्या करना है 3x प्लस 3y प्लस जेड। टोटल आप ऐड कर देंगे x से लेके z तक जितने x और जितने y हैं, तो आपका ये 3 साल का सी आई आ जाएगा। तो ये ट्री का यही फ़ायदा है कि आप इसको विजुअली रिप्रेजेंट करके फटाक से आप सी आई निकाल सकते हैं, ऐसा ही भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं, और आप इससे सी आई के डिफरेंसेस भी आसानी से निकाल सकते हैं। पहले साल का ऐसा ही सी आई डिफरेंस जो होता है वो भी आप निकाल सकते हैं। आगे की वीडियो जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें हम बेहतरीन समझेंगे इसको कैसे अप्लाई करके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं।
तो हेयर डिफरेंस फॉर 3 years यू कैन डायरेक्टली फाइंड आउट बाय ट्री, ठीक है। 3 साल का डिफरेंस आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 3 साल का डिफरेंस क्या है, 3y प्लस जेड, ठीक है। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा तीनों साल का, टोटल होगा 3x प्लस 3y प्लस जेड होगा। उसमें से अगर हम SI को माइनस कर देंगे तो SI क्या है 3x, x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x, तो हमारे पास क्या बच जाएगा 3y प्लस जेड, ठीक है। 3y प्लस जेड क्या है, ये हमारा CI और SI का डिफरेंस है 3 साल का। आप इस डायग्राम से अगर समझ सकते हैं तो समझिए कैसे, ठीक है। अगर हमें बोल रहे हैं कि तीनों साल का CI कितना है, ठीक है, तीनों साल का CI कितना है, तो तीनों साल का CI कितना होगा, SI तो होगा ही होगा CI में, तो x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x, y प्लस वाई 3y और z, तो 3x प्लस 3y प्लस z, ठीक है। 3x प्लस 3y प्लस z हो गया हमारा टोटल CI। उसमें से हमें माइनस करना है सिर्फ SI 3 साल का, तो 3 साल का SI क्या होगा x x x 3x, ठीक है। तो 3x प्लस 3y प्लस z आया था हमारा, तो उसमें से अगर आप कैंसिल आउट कर दें, अगर CI को काउंट ही ना करें तो हमारे पास सिर्फ बच जाता है 3 साल का CI और SI का डिफरेंस। तो 3y प्लस जेड होता है CI और SI का डिफरेंस, ठीक है। ये आपको समझ में आ जाएगा जब आप दूसरे वीडियोस, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो आप कुछ बेसिक वीडियोस ट्री मेथड के देखेंगे तो आपको यहाँ बेहतरीन समझ में आएगा कि 3y प्लस जेड इज इक्वल टू 15.25 मैंने क्यों लिखा है। तो 3y प्लस जेड यहाँ पे डिफरेंस दिया गया है CI और SI का 3 साल का 15.25, इसलिए 3y प्लस जेड को मैंने 15.25। अब यहाँ पे 3y क्या है, y को मैंने आपको बताया है कि y क्या है, तो 3 इंटू वाई की जगह लिख रहा हूँ मैं 5% ऑफ x, मैंने भी आपको बताया कि 5% ऑफ x होता है, ठीक है y। फर्दर z को मैं क्या लिख सकता हूँ 5% ऑफ y लिख सकता हूँ, है ना, इज इक्वल टू 15.25। अभी इसी x को मैं और तो नहीं तोड़ सकता, लेकिन y को मैं और फर्दर इसको तोड़ सकता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं 15% ऑफ x प्लस 5% ऑफ y की जगह मैं अब लिख सकता हूँ 5% ऑफ x, ठीक है। ये मैं आपको समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ, नहीं तो आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर 3y प्लस जेड आपने लिखा तो अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है या आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं 15% ऑफ x प्लस 5% ऑफ 5 या 25% ऑफ x परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज 2 बार आएगा, आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी। तो 5% ऑफ x, ये y की जगह मैंने इतना लिखा है, ठीक है। ये y की वैल्यू 5% ऑफ x इज इक्वल टू 15.25। अब इसको फर्दर और सिंप्लीफाई कर दूँ ताकि आपको अब बेहतरीन समझ में आए, तो 15% ऑफ x को मैं एज इट इज़ लिख दिया है, प्लस इसको मैं देखिए 5% इंटू 5% इंटू 5 को ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, परसेंटेज को मैं 1/100 लिख दे रहा हूँ, एक परसेंटेज को मैं कन्वर्ट कर दे रहा हूँ फ्रैक्शन में, तो ये परसेंटेज कन्वर्ट होके हो गया 1/100, बाकी एक परसेंटेज रह गया जो कि 5 इंटू 5 25% x अपॉन 100। फर्दर एलसीएम लेके इसको हम दूसरी तरफ कर लेते हैं ताकि सिंप्लीफाई हो जाए, तो हमारे पास आ जाता है 100 इंटू 15% हो गया 1525% ऑफ x इज इक्वल टू 1525। तो हमारे कितना आ गया x इज इक्वल टू 100। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये 100 इस तरफ जाएगा तो ये हो गया 1525, 1525 से 1525 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा सिर्फ x परसेंटेज, और फिर उस x परसेंटेज को आप कन्वर्ट कर सकते हैं 1/100 में, तो आपका क्या हो जाएगा x/100 बचेगा सिर्फ, 100 इस तरफ आके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 100 आएगा, ठीक है। आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस जब सॉल्व करें तो इस परसेंटेज को भूलिएगा नहीं कि 1/100 के लिए बचा हुआ है, ठीक है। नहीं तो आप बोलेंगे कि नहीं आपका तो आंसर गलत आ रहा है, ठीक नहीं, ये आ गया x इज इक्वल टू 100। तो अगर आपको मैं ये पूछूं कि x इज इक्वल टू 100 है आ गया है तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारी क्या होगी, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट हमारा क्या होगा, ठीक। तो यहाँ पे हमारा 3 साल का ऐसा ही आ जाएगा, इससे x क्या है हमारा 1 साल का ऐसा ही आ गया 100, 3 साल का ऐसा ही कितना हो जाएगा 300, उसे हम फॉर्मूले में ऐसा ही इक्वल टू PRT में डाल के आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो आपका P प्रिंसिपल जो है वो आ जाएगा 2000, ठीक है। प्रिंसिपल हमारा आ गया 2000। यहाँ तो आपको पता है कि 2000 का 5% कितना होता है 100 होता है। अगर आपको पता है कि SI जो है 100 इस कितना है
5% ऑफ प्रिंसिपल है, ठीक है, तो आप उससे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, या तो आप इसको फॉर्मूले में भी पुट कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए, ठीक है। ये ट्री मेथड का एक इम्प्लीमेंटेशन ये हो गया। एक कोड जो हम जानते हैं कि 331 होता है, उससे कैसे सॉल्व करेंगे वो भी मैं मेथड आपको इसमें बता देता हूँ, ठीक है। आइए आगे बढ़। तो ट्री तो आप समझ चुके हैं, ठीक है। ट्री मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, फिर भी यहाँ पे दोबारा समझा के मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करूँगा। तो CI जो है 3 साल का जब भी पूछता है, और रेट ऑफ परसेंटेज सेम है, ठीक, रेट परसेंटेज सेम है, तो यहाँ पे हम 331 कोड यूज़ करते हैं CI का, सॉरी 331 कोड यूज़ करते हैं। तो आइए इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैं प्रिंसिपल मान लूँगा कुछ, ठीक है, प्रिंसिपल दिया नहीं है, तो कोड यूज़ करने के लिए मुझे कोई प्रिंसिपल मानना पड़ेगा। तो मैं बड़ी वैल्यू को मान रहा हूँ, 10,000 मेरा प्रिंसिपल है, ठीक है। तो यहाँ पे कोड 3 को मैं लिख रहा हूँ। कोड 3 डिनोट करता है आपके SI को, ठीक है, ठीक है, ये कोड 3 आपको डिनोट करता है SI को। फिर अगला जो ब्लू में आ रहा है कोड 3, ये डिनोट करता है CI, ये भी CI को, ठीक है। तो ये क्या 3 है, ये 3x को ऐड करके कोड 3 होता है, 3y को 3 और z आपका 1, क्योंकि एक z है, 3y है और 3x है, ठीक है। 331 ये आपका कोड है फटाफट सॉल्व करने के लिए। तो आप हमेशा याद रखिए CI निकालना, तो इसको याद कर लीजिए। तो यहाँ मैंने 10,000 प्रिंसिपल माना है, इसका 5% मैं निकालूंगा, ठीक है। 10,000 का 5% हो गया 500, ठीक है। 10,000 को मेरे को हायरकी में 5% नीचे तक जाना है, ठीक है, हमेशा याद रखिए। 331 लिख दीजिए, उसका फिर हायरकी में उसी का 5% कम करती जाइए। तो 10,000 लिया, उसका मैंने 5% निकाला 500, 500 का 10% सॉरी 5% निकाला, कितना होता है 25, 25 का 5% 1.25, ठीक। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा कोड से, जो कि कोड नंबर है 500 इंटू 3 1500, 25 इंटू 3 75, 1.25 इंटू 1 1.25। अब इसको मैं ऐड कर लेता हूँ, तो टोटल मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा CI। अब मेरे को लेकिन यहाँ पे SI निकालना है ताकि मेरा डिफरेंस निकाल सके। तो यहाँ पे CI अगर 1576.25 है, तो SI मैंने आपको बोला है कि ऊपर ब्लैक वाला जो है x को डिनोट करता है, किसको डिनोट करता है, ये SI को डिनोट करता है। इसमें से 1500 मैं घटा देता हूँ ताकि मेरा CI और SI का डिफरेंस आ जाए 3 साल का। तो यहाँ पे 76.25 मेरा डिफरेंस आ गया, ठीक है। CI 3 साल का 1576.25 आ गया इस कोड से 331 से, ठीक है। 331 कोड से जो भी वैल्यू आपकी आएगी, ये आएगी CI 3 साल की, ठीक है। 3 साल की CI माइनस SI क्या है, जो ऊपर वाली वैल्यू 1500 जो थी ऊपर कोड 3 से आई थी, जब एकदम टॉप वाली वो SI थी, ठीक है, 3 साल की SI। तो 1500 माइनस किया तो 76.25। तो हम वहीं पे आ चुके हैं जहाँ पे हमें वही मल्टीप्लायर ढूंढना है। तो हमें क्वेश्चन में दिया है 15.25 डिफरेंस है, और हमारा 76.25 है, जो कि ज़्यादा आ रहा है। तो हमें देखना है कि 76.25 से मेरे को 15.25 पे जाना है, 76.25 से 15.25 पे जाना है, जो कि ओरिजिनल वैल्यू है। तो मेरे को कितना टाइम्स करना पड़ेगा, तो 0.2 टाइम्स करेंगे तो हम आएंगे 15.25 से। तो हमें जो CI के डिफरेंस को 0.2 टाइम्स करने पे हम यहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो हमें जो प्रिंसिपल हमने माना था यहाँ पे देखिए 10,000, उसको भी 0.2 टाइम्स करना पड़ेगा। तो 0.2 टाइम्स करेंगे तो 2000, ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया, ठीक। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।